सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इतिहास का टॉपिक मुगल काल। मुगल काल के क्रम में अब तक हम कई बादशाहों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उसी क्रम में आज बात करते हैं औरंगजेब और मुगल कालीन कुछ प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो आइए देखते हैं इस पल में कितना परीक्षा उपयोगी मैटर हमको मिलता है। औरंगजेब का कार्यकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक लगभग इसने 50 वर्ष शासन किया। चूंकि ये पूर्व में पढ़ चुके हैं, ये शाहजहां के बाद औरंगजेब बैठा है, तो शाहजहां का पुत्र है ये औरंगजेब। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। एक तो हुआ 1658 में और दूसरा हुआ 1659 में। इसका राज्याभिषेक 2 बार। नेक्स्ट, उसने आलमगीर की उपाधि धारण की। उसने सिक्कों पर कलमा लिखवाने की प्रथा को समाप्त कर दिया। ये तो देखने को मिलता है कि पूर्व जो बादशाह रहा, आने वाले बादशाह ने कुछ फेरबदल किया, तो औरंगजेब ने कुछ ऐसे फेरबदल किए जो पूर्व में चले आ रही प्रथाएं थी, रिवाज थी, उनको बंद कर दिया। तो उसी में सबसे पहले इसने क्या करा, सिक्कों पर कलमा लिखवानी प्रथा को समाप्त कर दिया। दूसरा, उसने नौरोज त्योहार को भी बंद कर दिया। जो लोग मनाते थे उसने बंद करवा दिया। इसके अलावा तुलादान, झरोखा दर्शन को भी बंद कर दिया। सोलह सौ 67 में मुस्लिम व्यापारियों पर से शुल्क पूर्णतः हटा दिया। 1667 में मुस्लिम व्यापारियों पर से शुल्क पूर्णतः हटा दिया, क्योंकि इससे पूर्व 3% शुल्क लगता था और 5% हिंदू व्यापारियों पर, लेकिन इसने मुस्लिम व्यापारियों पर से हटा दिया। 1668 में हिंदू त्योहारों के मनाने पर रोक लगा दी।
यही एक ऐसा बादशाह बैठा जिसने हिंदू त्योहारों के मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस तरह से हम जो इसके मेजर फैक्ट्स हैं इसके काल के, मुग़ल काल के, और उसमें औरंगजेब विशेषकर, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं जो परीक्षा उपयोगी है। देखते हैं आगे। इसके बाद 1679 यानी 79 ईस्वी में हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया, यानी दोबारा इसने शुरू कर दिया, जो अकबर के समय समाप्त कर दिया गया था। 1686 में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया। नेक्स्ट 1686 में जाटों ने राजा राम तथा उसके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में विद्रोह किया। चूड़ामन ने स्वतंत्र भरतपुर जाट राज्य की स्थापना की। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। 1675 में औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा दी। और ये जो गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे और 5वें गुरु अर्जुन देव, उनको जहांगीर ने। तो ये प्रश्न दो बनते हैं कि अर्जुन देव को किसने फांसी दी और गुरु तेग बहादुर। तो एक तरफ औरंगजेब है, गुरु तेग बहादुर ये 9वें गुरु हैं, 9वें गुरु, और 5वें गुरु को जो अर्जुन देव थे उनको जहांगीर ने फांसी दी। तो ये दो सवाल काम के हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला गुरु तेग बहादुर को बाक साद ए बावा के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न, औरंगजेब को जिंदा पीर
जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। जिंदा पीर का मतलब बहुत ही क्रूअल आदमी था ये। अगला, सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? औरंगजेब ने। तो ये पॉइंट्स, अब इसके आगे देखते हैं। सत्रह सौ 7 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया। ये भी प्रश्न कई बार आया है। औरंगाबाद का भी आया है कि इसका मकबरा कहाँ पर है। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया। किसने? औरंगजेब ने। अपनी पत्नी राबिया उद-दौरानी का मकबरा, यह भी औरंगाबाद में है, जिसे बीवी का मकबरा कहते हैं। बीवी का मकबरा, जिसे बीवी का मकबरा भी कहते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक मनसब थे। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक मनसबदार थे। अब यहाँ तक हमने मेजर पॉइंट्स देखे औरंगजेब से रिलेटेड। अब मुगल प्रशासन से रिलेटेड कुछ देखते हैं पॉइंट्स। मुगल प्रशासन, इसमें क्या है काम का हमारा पहला पॉइंट, मुगल प्रशासन मुख्यतः सैन्य शक्ति पर आधारित था। प्रशासन के कार्यों में
राजा की सहायता, प्रशासनिक कार्यों में राजा की सहायता हेतु मंत्रिपरिषद थी, जिसे विजाकत कहा जाता था। मंत्रिपरिषद थी मुगल कालीन प्रशासन में, जिसे क्या कहते थे, विजाकत। बादशाह के बाद वकील का पद सबसे महत्वपूर्ण था। अकबर ने 1578 ईस्वी में वकील का पद समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर दीवान ए वजीरात कुल पद का सृजन किया, जो वित्तीय मामलों की देखभाल करता था। वित्तीय मामलों की कौन? दीवाने वजीरात कुल। और वकील का पद अकबर के काल में समाप्त हो गया। अगला है दीवान ए तबजीह। ये क्या करता था? सैन्य के लेखे जोखे से संबंधित। अगला पद दीवान ए वयूयात। इसका काम क्या था? विभिन्न कारखानों के आय व्यय का ब्यौरा रखना। 1, 2 और ये 3 पद क्या क्या काम कर रहे हैं, ये आपकी समझ में आया मुगल प्रशासन में। आगे देखते हैं। मीर समा, ये क्या है? बादशाह के गृह विभाग का मुख्य अधिकारी। नेक्स्ट सद्र उस सुदूर दान विभाग का प्रमुख। दान विभाग का प्रमुख। नेक्स्ट मुस्तौफी, ये कौन है? लेखपाल। मीर बहर
ये नौसेना अध्यक्ष कौन? मीर बहर। अकबर के प्रांतों की संख्या, अकबर के प्रांतों की संख्या कितनी थी? 15 थी। अकबर के समय में कुल प्रांत 15, ये पेपर में पूछा है। अगला, औरंगजेब के समय सूबों मतलब प्रांतों की संख्या 21 थी, यानी सर्वाधिक औरंगजेब के समय में। आगे, अमल गुजार, ये जो पद है ये राजस्व का प्रमुख अधिकारी था। अमल गुजार राजस्व का प्रमुख अधिकारी। सिकदार के परगने का प्रमुख। यह हम देख रहे हैं पद, कौन सा पद किस विभाग से संबंधित है। और साथ में ये भी देखते आ रहे हैं कि प्रांतों की संख्या सर्वाधिक अकबर के समय थी, औरंगजेब के समय थी 21। ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट, मुकद्दम, ये जो मुकद्दम, ये गांव का प्रमुख, जैसे आजकल गांव में प्रधान होते हैं। पटवारी गांव की भूमि का लेखा जोखा रखते थे। पटवारी का काम क्या था? गांव की भूमि का लेखा जोखा रखते थे। आगे देखते हैं इसके अलावा और क्या मुगल प्रशासन में हमारे परीक्षा उपयोगी क्या क्या मिलता है। जागीर के रूप में वेतन प्राप्त करने वालों को जागीरदार कहते थे। अगला, जागीरदारी प्रथा का आरंभ किसने किया? अकबर के समय में हुआ। कुल मिला के जागीरदारी प्रथा की शुरुआत किसके काल में हुई? अकबर के समय में। आगे, खालसा भूमि जिस पर राज्य का नियंत्रण हो। दूसरा, खुदकास्त, ये कौन है? जो अपनी जमीन पर खेती करता हो। और एक शब्द है पाही कास्त, ये कौन है? दूसरे गांव में जाकर
खेती करते थे। तो ये जो शब्द हैं खुद कास्ट, पाही कास्ट, खालसा भूमि, ठीक है, जागीरदारी प्रथा, इनसे संबंधित सवाल बनते हैं। आप इनको देखें, समझें और मेरे ख्याल में समझ में आ ही गया होगा। जो बेहद महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। आप इसी तरह से लाभ उठाते रहिए मेरे साथ और इनको तैयार भी करते रहिए। मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।